इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में होने वाली लड़ाई जिस 35 एकड़ जमीन के पीछे हो रही है, असल में इस जमीन का असली हकदार कौन है? जेरूसलम शहर में मौजूद इस जमीन पर किस धर्म और किस देश के लोगों का पहला हक है? इसके अलावा दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक माना जाने वाला जेरूसलम शहर आए दिन क्यों विवादों में घिरा रहता है? इस शहर को आखिर क्यों विवादों से घिरे शहरों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। असल में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच झगड़े की असल वजह है अलग अलग धर्मों से जुड़ी मान्यताएं, और इन मान्यताओं के चलते ही ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच अब तक कई सारी झड़प हो चुकी है। आपको बता दें कि जब इस्लाम धर्म और उनका किंगडम बढ़ा तो इस रिलीजन से जुड़े लोगों ने कई प्लेस को विन किया, और इन्हीं में से एक जेरूसलम शहर भी था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब ईसाई धर्म के लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी की जेरूसलम पर हक की बात सुनने को मिली तो उनका पारा चढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि इसी होली सिटी में ईसा मसीह ने अपना पहला उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोगों की ईसा मसीह को लेकर और भी कई सारी मान्यताएं हैं जो जेरूसलम शहर से जुड़ी हुई हैं। यही रीजन है कि ईसाई धर्म से जुड़े लोग जेरूसलम को ईसाई धर्म से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सिटी मानते हैं। मतलब यह है कि शहर एक है और अलग धर्म के लोग इसे अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपना होली और इंपॉर्टेंट सिटी बता रहे हैं, जिसके चलते टकराव हो रहा है। ऐसे में एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती थी? पर हद तो तब हो गई जब इसी यरूशलेम को लेकर यहूदियों ने भी अपनी जड़ें निकाल खोजी और इस धर्म से जुड़े लोगों ने भी अलग अलग तरह की दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के द्वारा बनाई गई धार्मिक जगह का पूरा नियंत्रण इस ट्रस्ट के हाथ में था, और इस ट्रस्ट के द्वारा जल्द ही निर्णय लिया गया कि उनके द्वारा बनाई गई इस महत्वपूर्ण इमारत में आगे से कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आ सकेगा। मतलब मुसलमानों के द्वारा बनाई गई इस बिल्डिंग में उनके धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्म का इंसान नहीं जा सकता था। बता दें कि इस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया यह नियम 1947 तक चलता रहा और 1948 में इजराइल का गठन हुआ। बता दें कि इजराइल का गठन ठीक उसी जमीन पर हुआ जहां पहले से ही फिलिस्तीनियों का देश था। ऐसे में इन दोनों ही देश के अपने अपने दावे थे। एक तरफ फिलिस्तीन का कहना था कि इस देश में कोई दूसरा देश कैसे बन सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि यहूदी देश को हमारे देश में छोड़कर कहीं और भी बसाया जा सकता है। लेकिन यहूदी अपनी बात पर अड़े रहे थे और उनका कहना था कि वह इस देश को छोड़कर कहीं और क्यों जाएं, क्योंकि यह जमीन उनके पूर्वजों की ही है। इतना ही नहीं, यहूदियों का यह भी कहना था कि उनको सदियों तक इसी जमीन से बेदखल रखा गया है और अब उनको अपनी जमीन का यह हिस्सा वापस चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि यहूदी किस बिना पर इस जगह पर अपना हक जता रहे थे। बता दें कि यहूदी लोग अपने धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल में लिखे अनुसार इस जमीन पर अपना हक जता रहे थे। इसमें लिखा है कि भगवान और अब्राहम के बीच एक खास तरह का करार हुआ था। यहूदियों ने यह भी दावा किया कि उनके पूर्वज पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे और ईश्वर के आदेश पर उन्होंने अपना घर छोड़कर पश्चिम एशिया का रुख किया। इसके अलावा यहूदियों ने यह भी दावा किया कि इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने ही अपनी जुबान दी थी और उन्होंने अब्राहम की संतान को यहाँ पर अपना देश बसाने के लिए कहा था। वैसे अगर आपको अब्राहम के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि अब्राहम के पोते जैकब का एक दूसरा नाम इजराइल भी था, जिनके आगे चलकर 12 बेटे हुए और बाद में इन 12 बेटों को अलग अलग ट्राइब्स के नाम से जाना गया और इन 12 ट्राइब्स को मिलाकर ही इजराइल के नाम से भी जाना गया। और इन्हीं लोगों की संतानों ने आगे चलकर यहूदी देश का निर्माण किया, जो पहले के समय में लैंड ऑफ इजराइल के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि आज के समय का इजराइल यानी मॉडर्न इजराइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता के चलते ही है। आपको बता दें कि इजराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाना चाहता था, क्योंकि उनके पवित्र स्थल यानी टेम्पल माउंट भी यहीं पर है। लेकिन इजराइल के लिए यह काम काफी ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदियों की तरफ से दुनिया भर के मुसलमान की भी
इसी जगह से आस्था जुड़ी हुई थी। दरअसल मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम में मौजूद इस 35 एकड़ जमीन को मुसलमान तीसरा सबसे पवित्र जगह मानते हैं। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय लोगों की आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय पहले से ही इजराइल के गठन का विरोध कर रहा था और यरूशलेम के टेम्पल ऑफ माउंट का कंट्रोल अगर गलती से भी इजराइल को मिल जाता तो दुनिया भर में भयंकर खून खराबा होने की संभावना थी। साथ ही मुसलमानों के प्रति पक्षपात का भी भ्रम फैल सकता था। बता दें कि पूरे मामले की पैरवी संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया भर के बड़े बड़े देश ने इस बंटवारे की देखरेख की, जिसके दौरान प्रस्ताव रखा गया कि फिलीपींस 2 भाग में बांट दिया जाए, जिसका पहला हिस्सा यहूदियों का होगा और दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों का होगा। वहीं यरूशलेम पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव दिया कि यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा और इसकी पहरेदारी खुद यूनाइटेड नेशन करेगा। बता दें इस प्रस्ताव को इजराइल के लोग जल्द ही मान गए, लेकिन अरब देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसी के चलते दोनों पक्षों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई और इस दौरान काफी लंबे समय तक इन दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल चला रहा। इसके बाद 1966 में इसी संघर्ष के चलते 6 दिन की जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई, जिसके कारण टेम्पल माउंट के नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए। बता दें कि इजराइल के हस्तक्षेप के बाद टेम्पल माउंट में 1948 के बाद से गैर मुस्लिम लोगों का घुसना मना था, पर 1966 में इजराइल ने फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और उन इलाकों में एक इलाका टेम्पल माउंट भी था। ऐसे में इजराइल ने टेम्पल माउंट पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन इस पवित्र परिसर में अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं किए गए थे। ऐसे में इजराइल की रक्षा मंत्री ने टेम्पल माउंट को लेकर कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं से बातचीत करने का फैसला लिया और इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक खास तरह का समझौता हुआ, जिसका निष्कर्ष यह था कि टेम्पल माउंट का अधिकार अब जॉर्डन को दे दिया गया है और वह ही इसकी देखभाल करेगा। इस समझौते से यह बदलाव हुआ कि अब यहूदी भी इस पवित्र परिसर में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने धार्मिक कार्यों को नहीं कर सकते थे। मतलब यहूदी इस परिसर में सिर्फ एक पर्यटक के तौर पर जा सकते थे। इस बात की भनक लगते ही दोनों ही पक्षों के कट्टरपंथी भड़क उठे, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों का कहना था कि इस परिसर में गैर मुस्लिम लोग नहीं घुसने चाहिए और यहूदियों का कहना था कि उनको इस परिसर में न केवल घुसने दिया जाए बल्कि उन्हें इस परिसर में प्रार्थना भी करने दी जाए। इसी वजह से 1982 में एलन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में मशीन गन लेकर फायरिंग करने लगा, जिसके चलते 2 लोग मारे भी गए। इसके बाद यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच तनाव पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। यहूदी जब परिसर के पास प्रार्थना कर रहे होते तो परिसर के अंदर मौजूद मुस्लिम उन पर कभी कभार पत्थर फेंकते थे। इसी के चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट में अपना दावा मजबूत करने की जिद धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर सन 2000 में एक बड़ी घटना हुई जब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री टेम्पल माउंट पहुंचे। जाहिर सी बात है, उनका मकसद साफ था कि इस पवित्र जगह पर इजराइल का अधिकार स्थापित करना, पर ऐसा करने के बाद इस जगह को लेकर काफी ज्यादा फसाद बढ़ गया। साथ ही यरूशलेम में कई दंगे भी हुए। इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द तनाव बढ़ता ही गया और फिर कुछ सालों के बाद 2014 में एक यहूदी कट्टरपंथी की एक फिलीपीन के नागरिक ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से वह इंसान बच गया। लेकिन फिलीपींस के लोगों ने इजरायली सेना के हाथों गोली चलाने वाले शख्स को मार गिराया। ऐसे में फिलीपींस के लोग आग बबूला हो गए और दोनों ही पक्षों के बीच का टकराव बढ़ता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने मुसलमानों को टेम्पल माउंट में घुसने पर रोक लगा दी। यह बात सुनकर फिलीपींस के बड़े बड़े नेताओं का पारा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने इस फैसले को एक जंग की तरह लिया। वह तब से लेकर अब तक फिलीपींस के लोग इस परिसर को लेकर हमेशा संदेह में रहते हैं। तो दोस्तों, अभी इस घटना को लेकर हमने हर छोटे से बड़ा फैक्ट रख दिया है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि यहाँ पर कौन सा देश और धर्म ज्यादा सही है और किस धर्म के लोग गलत फैसला लेकर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि किस देश का इजराइल में मौजूद 35 एकड़ जमीन पर असली हक है? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ और लाइक करो।